जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। नीदरलैंड के डच ब्लैक होल कंसोर्टियम ने ब्लैक होल फाइंडर ऐप किया लॉन्च। केंद्र सरकार ने लॉन्च की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेपाल सरकार ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना विज्ञान धारा को दी मंजूरी। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 चेन्नई से हुआ लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का किया उद्घाटन। क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना की प्रारंभ। कर्नाटक में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का हुआ शुभारंभ। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान की लॉन्च। महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ लखपति दीदी का सम्मेलन। ओके, तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में और बढ़िया विश्लेषण से इसका पढ़ेंगे तथा कुछ जो पुराने करंट अफेयर हैं उनका जो है हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? यूएसए, नीदरलैंड, जापान, रूस। तो किसने लॉन्च किया है? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। यहाँ पर एक शहर है द हेग, तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कहाँ पर? द हेग में। नीदरलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह या यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाए तो कहाँ पर है? नीदरलैंड में। कौन सा नाम है? रोटरडम बंदरगाह। क्या नाम है? रोटरडम बंदरगाह। ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है कहाँ पर? द हेग में। तो द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर 15 न्यायाधीश बैठते हैं। एक न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो वो होती है कि कितने दिन तक ये कार्य करेंगे, तो वो होता है 9 वर्ष तक। ठीक है। भारत के जो वर्तमान वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनका नाम है दलबीर भंडारी जी। एक मुख्य न्यायाधीश बने थे, नाम था नागेंद्र सिंह। क्या नाम था? नागेंद्र सिंह। ओके, इतना। अब चलिए रिवीजन देखेंगे। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मतलब रॉक को भी तोड़ दिया और बैरियर को भी। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? किससे है? सुदीप सेन गुप्ता से। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, जिसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो हैं साधना सक्सेना। ठीक है, साधना सक्सेना। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS कब लागू होगी? तो ये लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। कब लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो UPS है इसको OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और NPS जो न्यू पेंशन स्कीम थी, दोनों को मिलाकर मर्ज करके बनाया गया है UPS। ठीक है। ये जो है किस समिति के आधार पर बनाई गई है? तो TV सोमनाथन समिति। ये समिति का नाम याद रखिएगा, TV सोमनाथन समिति की सलाह पर ये UPS स्कीम लाई गई है। बहुत अच्छे से TV सोमनाथन समिति का नाम याद रखिएगा। ठीक है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल अपनी जो है कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाता है तो उसको हर मंथ 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगर वो पूरी अपनी जो पूरी नौकरी करके लगभग 25 साल या 25 साल से ऊपर की नौकरी करके रिटायर होता है तो उसको लास्ट के जो नौकरी करेगा उसके लास्ट के 12 मंथ का जो उसका बेसिक पे रहेगा उस पे के 50% पे का औसत का 50% जो है उसको दिया जाएगा। क्या? उसका पेंशन। ठीक है। तो अंतिम 1 साल के वेतन का औसत का 50%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट में है, हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने पारित किया है। ठीक है। इसके पहले हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके पहले हेड बनाए गए हैं आनंद महिंद्रा साहब। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा साहब। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया है? जेनेट यांग को। ओके, ये जो है एकेडमी पिक्चर जो ऑफ मोशन है, ये क्या है? हम जिसको आम बोल भाषा में क्या कहते हैं? आम बोल भाषा में इसको हम कहते हैं ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर। तो ऑस्कर अवार्ड का इस बार कौन सा क्रम था? 96वां क्रम। याद रखिएगा 96वां क्रम था।
फिल्म ओपनहाइमर को जो 13 पुरस्कारों में से 7 पुरस्कार ओपनहाइमर को मिले हैं। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि 13 में से 7 अकेले किसको मिले हैं, ओपनहाइमर को। एक्टर कौन है, तो एक्टर हैं जो जीते हैं, इनका नाम है सिलियन मर्फी। क्या नाम है, सिलियन मर्फी। और एक्ट्रेस हैं एमा वाटसन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आप जानते हैं बांग्लादेश की शेख हसीना ने। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश। तो किसने, नेपाल ने। क्योंकि नेपाल में आप जानते हैं केपी शर्मा ओली की सरकार आ गई है, और केपी शर्मा ओली चाइना के पपेट की तरह काम करते हैं। ये जो है जब आते हैं इनकी सरकार, ये प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत से दूरियां ऑटोमेटिक बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है टिकटॉक से बैन हटा लिया है। और नेपाल के बारे में कुछ देखेंगे तो नेपाल और भारत के बीच काला पानी और लिपू लेक विवाद है। बफर स्टेट के रूप में काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में ये। राजधानी इसकी काठमांडू है, पर्यटन राजधानी इसकी पोखरा है, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर यहीं पर है, ओके। और भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से बनती है, तो 5 राज्यों की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो ये नृत्यांगना थी, पहले ही बता दिया गया। तो कौन कौन सा नृत्य करती थी, भरतनाट्यम और कथकली। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है, फिजी ने, ठीक है, फिजी ने सम्मानित किया है। हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का घोषणा किस राज्य ने किया है, हरियाणा ने। एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर बनाई गई थी। इसने कहा था कि जो लागत है उसका 1.5 गुना जो है एमएसपी तय करनी चाहिए, ठीक। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60, तो G60 किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है चाइना ने, विश्व भर में बेहतर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है, किसने, कैबिनेट ने। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 10,579 करोड़, 10,000 अच्छे से याद रखिएगा, 10,579 करोड़ रुपए का जो है विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को कैबिनेट देगी, ठीक है। साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट को 10,579 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसका खर्चा कहाँ किया जाएगा, अनुसंधान, विकास और नवाचार पर। मानव क्षमता विकास 2025-26 तक इस पर कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये आपका रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण, याद रखिएगा ये पहला संस्करण था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है इंडिया में, ठीक है। इसमें कुल 7 देश हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, गोविंद राजन जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है, लद्दाख में। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से थे। किस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य मतलब रीयूजेबल, तो पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, मतलब एक से अधिक प्रकार के उसमें फ्यूल, जैसे आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं ना, जिसमें पेट्रोल भी पड़ जाता है और सीएनजी भी बन जाती है, या इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है और पेट्रोल भी पड़ रहा है, या सीएनजी भी भरवा रहे हैं, तो ये जब एक से अधिक ईंधन यूज किया जाएगा तो हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक। तो हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोमी 1, इसका सफल जो है प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया है, तो चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पर, चेन्नई में किया गया है, तमिलनाडु में। और ये हाइब्रिड रॉकेट है, इसमें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 35 किलोमीटर तक ये ऊंचा जा सकता है, और ये साउंडिंग रॉकेट है, ओके। कुछ और इधर अच्छा प्रणालियाँ डेवलप की गई हैं, उनके नाम देख लीजिए। तो गौरव क्या है, गौरव है ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, ये जो है क्या है, बॉम्ब है। दुनिया में लगभग ये जो है लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, सबसे वजन बम है। नागास्त्र 1 ये क्या है, आत्मघाती ड्रोन है। जोरावर हल्का टैंक है, सब स्वदेशी हैं। और समर क्या है, तो ये क्या है, एंटी जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है। समर क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट जो है रिहर्सल क्वेश्चन देखेंगे या रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने प्राप्त किया है, जिसका नाम था ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। तो इसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर थी, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड। तो इनको फिजी और तिमोर लेस्ते ने क्या दिया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड दिया है, ठीक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से रैंक प्राप्त किया है, तो भारत की रैंक है 71वीं। नंबर 1 पर यूएसए है, 40 गोल्ड पाया है और 126 टोटल इसके जो है मेडल हैं। फिर चाइना है और फिर जापान है तीसरे नंबर पर। भारत 71वें नंबर पर है, पाकिस्तान हमसे आगे है, ठीक है, 62वें नंबर पर।
हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। मीथेन जहाँ ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होता है? धान के खेतों या दलदली क्षेत्रों में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है IIT मद्रास को। लेकिन पूछेगा इसकी रैंकिंग कौन निकालता है, कौन घोषित करता है, कौन दिखाता है? तो इसको आप नीति आयोग दे देगा, तो नीति आयोग लगा के मत आइएगा। नीति आयोग नहीं निकालता है। कौन निकालता है इसकी रैंकिंग? NIRF इसकी घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, ये जो है इसका प्लेटिनम जुबली पूरी हुई है। देखिए 25 साल होता है तो होता है सिल्वर जुबली, फिर 50 साल पर गोल्डन जुबली और फिर 75 साल पर प्लेटिनम जुबली। ठीक है, तो प्लेटिनम जुबली जो है इसका पूरा हुआ है 75 साल। प्लेटिनम जुबली इसकी मनाई गई है। राजस्थान हाई कोर्ट की कब जो है स्थापना हुई थी? 1949 में स्थापना हुई थी और अब इसके 75 साल पूरे हो गए हैं। ठीक, राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ बांगड़े या वागड़े, जो भी पढ़ा जाए। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर है कि कुल भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो भारत में कुल हाई कोर्ट है 25। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के एक्ट के तहत 1866 में हुई थी। ये दोनों याद रखिएगा, एक्ट 1861 के तहत 1866 में हुई थी। लेटेस्ट हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, हाई कोर्ट में रिट जारी करने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो MP बन गया है। ये 1 साल में बालिकाओं को 300 रुपया देगा नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए, या पैड्स जिसको कहते हैं। ठीक है, महामारी के समय औरतें या लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री की नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड के जो है प्रधानमंत्री थे थेवालिन, इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। ये कहीं पर जो है घूस लेते हुए पकड़े गए थे, मतलब कहीं पर ये ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप में इनको बर्खास्त किया गया है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किसने लॉन्च किया है? तो EOS-08 को SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है फिल्म कांतारा के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेटर थे। 2010 में इन्होंने पहला अपना क्रिकेट खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और गब्बर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश। तो अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? अमृत ज्ञान कोश संकाय विकास पोर्टल का जो संबंध है किससे है? मिशन कर्मयोगी जो चलाया था प्रधानमंत्री जी ने, किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो उसी से इसका संबंध है। हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य, क्या नाम है? भविष्य। तो भविष्य का संबंध किससे है? तो पेंशन भोगियों के लिए है। पेंशन का जानकारी इसमें मिलेगा। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के क्या है? नेता हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति में कितने लोग शामिल होते हैं? तो इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 का सिक्का जारी किया है यस करुणानिधि के सम्मान में। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो सुभद्रा योजना प्रारंभ किया है उड़ीसा सरकार ने। ओके, उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना चालू किया। इसमें 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को आगामी 5 वर्ष में 50,000 रुपया दिया जाएगा। हर साल 10-10 हज़ार रुपया करके 50,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब हर साल 5-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा और हर साल में 5-5 हज़ार रुपया 2 बार दिया जाएगा 10 हज़ार पूरा करने के लिए। एक तो राखी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तब 5,000 रुपया दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट, और एक 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा तब 5,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्त एक साल में दी जाएगी, 10 हज़ार पूरा हो जाएगा और 5 साल तक दिया जाएगा। तो अगले 5 साल तक 50,000 रुपया 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जाएगा सुभद्रा योजना के तहत उड़ीसा में। ठीक, ये तो हो गई इसकी बात। चलिए कुछ हम लोग रिवीजन में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे। तो पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो लांग का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये मेघालय की हैं। 9वां
महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बांग्लादेश इसका होस्ट कंट्री है, लेकिन ये आयोजित कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में अच्छे स्टेडियम वगैरह है नहीं, तो ये जो है कहाँ पर होस्ट या कहाँ करवाया जाएगा ये मैच? UAE में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा में। और हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबलेंका ने। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू, तो कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कानू है क्या? दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र है। ओके, तो कानू का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में। यहाँ पर जो है इसको आरंभ किया गया है कि जो आदिवासी समुदाय है उसके संस्कृति के विकास के लिए कानू अभियान जो है, कानू का शुभारंभ किया गया है। चलिए कुछ जनजातियों को देख लेते हैं और वो कहाँ रहती हैं, इसको देख लेते हैं। तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी तमिलनाडु में। जोरांग और सेंटलीज जनजाति ये पाई जाएगी आपके अंडमान निकोबार में। संथाल और हो जनजाति ये झारखंड की है। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। अबोर्स और मिसमी डफला तीनों जनजातियाँ आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ आपकी पाई जाएंगी मेघालय में। ओके, हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? क्रोएशिया ने। हाल ही में, ये यूरोपीय देश है, ठीक है, यूरोपीय देश है क्रोएशिया। आप बताएंगे कि इसकी राजधानी का क्या नाम है? राजधानी क्या है ठीक है, क्रोएशिया की। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो जापान से किया है, ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए, ठीक है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को ये मनाया जा चुका है पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष दिवस। इस दिन क्या हुआ था? 23 अगस्त 2023 में जो अपना चंद्रयान 3 है वो लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल पर, इसीलिए इसको मनाया जाएगा। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? MP। हाल ही में ई-पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NCERT ने, ठीक है, NCERT ने लॉन्च किया है। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। विषय क्या इसका रखा गया है? अंतरिक्ष या स्पेस। इसका विषय क्या रखा गया है? अंतरिक्ष या स्पेस। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्टैचू कहाँ पर लगाया गया है? USA में। हाल ही में भारत सरकार के किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए हैं, तो यूक्रेन को दिया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर जीता है। 89.48 मीटर फेंक कर सिल्वर पदक जीता है लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरला में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? केरला में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो ये आज आपका करंट अफेयर क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला समझ में आ रही होगी, अच्छे से आपको हेल्प करेगी और आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। ठीक है, तो आप और हम मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।